हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही है जो बीएसएफ, एससीएम, एएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ये सभी पर्सन किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और इनके साथ में पीवाईक्यू और थ्योरी भी आपके रिवीजन हो रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, जो बीएसएफ की तैयारी करना है उस तक जरूर पहुंचाने का काम आपका है। इस क्लास के अंदर शॉर्टकट की ज्यादा पूछी जा रही हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे शॉर्टकट की का वीडियो लगाया गया है, जिसके अंदर 150 प्लस शॉर्टकट की ए से जेड तक बताई गई है। वो एक बार क्विक रिवीजन जरूर कर ले। और शॉर्टकट की से 199% एक या दो क्वेश्चन बनता ही बनता है। चाहे आप एमएस वर्ड की बात करो या फिर एमएस एक्सेल की बात करो या फिर पावर पॉइंट से या फिर ओवरलोड कंप्यूटर की बात करो, तो आपका एक या दो क्वेश्चन बनता है। तो आपने ये सीरीज के अंदर पीछे की क्लास नहीं देखी है तो एक बार क्लास को जरूर देखना। आगे हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैक ओएस एक्स, विंडोज 7, लाइनक्स या फिर विंडोज सी? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? विंडोज सी। अगर आप ये क्लास का रिवीजन कर रहे हो तो एक बार इनके अंदर 25 क्वेश्चन, 1 से 25 क्वेश्चन तक लगा दे और जिसका सही होता है वो सही लगाते रहे, जिनका गलत होता है वो गलत लगाए। और आखिर में कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए और आप सिलेक्शन के कितने निकट हो और कितनी मेहनत की जरूरत पड़ रही है वो बताना, किस टॉपिक के अंदर गलत हो रहे हैं ज्यादा पसंद। ठीक है ना? उसके अंदर हम आगे से छोटे छोटे कोई टॉपिक के बारे में रिवीजन करेंगे। विंडोज में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का मिलान कीजिए। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक, यानी डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके, और ये आपको मिलान दिए गए हैं 1 से 3। तो इसके आगे नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ आपको पहला से क्या रहने वाला है, पहला का दूसरा सिस्टम को रिफ्रेश कर सकते हैं। और टास्क बार पर राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, सिस्टम की डाटा और टाइम को सही कर सकते हो स्टार्ट की बूटिंग पे। तो इसका सही आंसर होने वाला है बी। ठीक है। विंडोज में स्क्रीन सेवर का प्रतीक्षा समय होता है घंटों के अंदर, सेकंड के अंदर, मिनटों के अंदर या फिर मिली सेकंड के अंदर। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका मिनट के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज 11 में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए आप अपने कीबोर्ड पर शॉर्टकट की का उपयोग करोगे। कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करोगे? ये क्वेश्चन आपके सीए, पीएफ, बीएसएम, एससीएम के अंदर पूछा गया है। जो सीएसीएम ये एचसीएम वाली पोस्ट थी, इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। विंडोज लोगो की एफ का, ई का या फिर डब्ल्यू का या फिर ओ का? इसका सही आंसर होने वाला है विंडोज लोगो की प्लस ए। आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पहला संस्करण था, कौन सा था? विंडोज एक्सपी, विंडोज 95, विंडोज 01 या फिर एमएस डोस? तो सही आंसर रहने वाला है आपका विंडोज 1.0। विंडोज में ब्राउज़र के सेज कर किसी भी पसंदीदा वेबसाइट को दोबारा तुरंत एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे? कैश मेमोरी या फिर कुकीज या बुक मार्क या फिर ब्राउज़र की हिस्ट्री देखोगे? ब्राउज़र की हिस्ट्री तो क्या आप जैसे आपने काफी सर्च कर लिया तो वो नीचे चली जा सकती है। अगर आपको टॉप के अंदर और कम समय के अंदर देखना है तो आपको किसी चीज को बुक मार्क करना पड़ेगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को शुरू करते समय ओएस के लोड होने की प्रक्रिया को कहते हैं स्टार्टिंग, वायरिंग, बूटिंग या फिर लोडिंग? तो इसको क्या कहते हैं? इसका सही आंसर रहने वाला है कंप्यूटर को शुरू करते समय ओएस के लोड होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। ठीक है ना? विंडोज ओएस में निम्न में से कौन सा नहीं है? 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट या फिर 128 बिट? तो सही आंसर क्या रहने वाला है आपका 128 बिट
नहीं होता है, ठीक है ना। विंडोज की प्लस F1 का प्रयोग किया जाता है टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए, रन को ओपन करने के लिए, हेल्प मेन्यू को ओपन करने के लिए और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करने के लिए। तो सही आंसर होने वाला है आपका हेल्प मेन्यू को ओपन करने के लिए। विंडोज में किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करोगे? ये वापिस आपके शॉर्टकट की आ गई है, तो मैं एक बार आपको वापिस कहना चाहता हूं, अगर आपने शॉर्टकट की क्लास नहीं देखी है तो एक बार वो छोटी सी क्लास है उसको जरूर देखना, वहां से आपका 2 से 3 नंबर पक्के होने वाले हैं, चाहे कौन सी भी भर्ती को उठा के देख लेना, उसके अंदर से ही आपको शॉर्टकट की मिलने वाली है। SK+1, Alt+4, Shift+F10 या Control+F10 और Shift+Escape। तो सही आंसर क्या रहने वाला है? Alt+F4। विंडोज ओएस में स्टार्ट मेन्यू को शो हाइड करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे किसका? और Control+Alt, Control+Tab, Control+Escape, Control+Break का। 61 क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, अगर आपको आ रहा है तो सही आंसर रहने वाला है Control+Escape। विंडोज ओएस में डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर कौन सा है? MS वर्ड, MS पेड, नोट पेड या फिर नोट पेड प्लस प्लस। इन चारों में से आपका क्या आंसर होने वाला है? 62 क्वेश्चन का आंसर आपका MS पेड, ठीक है ना। और विंडोज को सेफ मोड में बूट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? F8, F1, F2, F9। विंडोज को सेफ मोड में बूटिंग करने के लिए कौन सी की का उपयोग करोगे? F8 का। विंडोज में कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? तो F1, F2, F5 या फिर F1 का। तो इसका सही आंसर रहने वाला है F5, ठीक है। निम्नलिखित में से गलत क्या है? गलत को चुने। डिलीट की गई फाइल को रिसाइकल बिन में ढूंढ सकते हैं, तो ये राइट। डिलीट की हुई महत्वपूर्ण फाइल को रिसाइकल बिन से रिस्टोर कर सकते हैं, यस। रिसाइकल बिन में राइट क्लिक करके इंपोर्ट या रिस्टोर कर सकते हैं, यह भी यस। और फाइल को डिलीट करके रिसाइकल बिन में भेजकर फ्री स्पेस को बढ़ा सकते हैं, नहीं। ये वाक्य आपका गलत है। इसका सही आंसर होने वाला है फाइल को डिलीट करके रिसाइकल बिन में भेजकर फ्री स्पेस को बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं होने वाला है, आप कोई फाइल डिलीट कर रहे हो वो रिसाइकल बिन में जाएगी। अगर आप रिसाइकल बिन से परमानेंट डिलीट कर देते हो तब आपका फ्री स्टोर बढ़ जाएगा, मतलब स्टोरेज बढ़ सकता है। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज एनटी, विंडोज मीडिया प्लेयर और वर्डपैड या फिर विना एमपी। सही आंसर क्या रहने वाला है? विंडोज एनटी। 66 क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है ये। विंडोज का कौन सा प्रोग्राम आइकन या फोल्डर को व्यवस्थित करने का काम करता है? विंडोज एक्सप्लोर, विंडोज एसेसरीज या फिर विंडोज एमएस ऑफिस और कंट्रोल पैनल। 67 क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए जल्दी, अगर आपको आ रहा है तो। सही आंसर रहने वाला आपका विंडोज एक्सप्लोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेज फॉल्ट कब होता है? किसी विशेष पेज में त्रुटि होने पर, जब प्रोग्राम ऐसे पेज की डिमांड करे जो कि मुख्य मेमोरी में न हो, और जब प्रोग्राम मेन मेमोरी के पेज में पहुंचे। जब प्रोग्राम किसी दूसरे प्रोग्राम के पेज में पहुंचे। 68 क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, नहीं आ रहा है तो वहां पे खाली जगह छोड़ सकते हो। जब प्रोग्राम ऐसे पेज की डिमांड करे जो
की मुख्य मेमोरी में न हो। विंडो 10 में सेटिंग में सर्चिंग विंडोज के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध है? यह आपका क्वेश्चन बीएसएफ एससीएम के अंदर 18 जून 2023 के सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया है। क्लासिक, इनहांस्ड, कॉम्पैक्ट या फिर मॉइसिस और कंप्रेस या नॉर्मल। तो सही आंसर क्या रहने वाला है इसका? कंप्रेस और नॉर्मल, यानी पांचवा और छठा। ठीक है ना। निम्न में से फाइल कंप्रेस सॉफ्टवेयर नहीं है। विन RAR, विनजिप, 7-जिप या फिर Win32। तो 70 क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? Win32। अगला की शॉर्टकट कुंजी Alt प्लस एंटर का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम जाने के लिए, या फिर सिलेक्ट आइटम की प्रॉपर्टीज देखने के लिए, और ब्राउजर में डाउनलोड को खोलने के लिए, सिस्टम को फर्स्ट शट डाउन करने के लिए। ऑल्ट प्लस एंटर का उपयोग किसके लिए करते हो? तो सिलेक्टेड आइटम की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए आप इसका उपयोग करोगे। एक इमेज होती है जो कंप्यूटर को कुछ समय के लिए निष्क्रिय छोड़ देने पर स्क्रीन पर आ जाती है। ये क्वेश्चन आपका बीएसएफ एससीएम के अंदर 17 जून 2023 की सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया है। और यहाँ पर आपका क्या आंसर रहने वाला है? वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर या फिर शॉर्ट कट मेन्यू या फिर सिस्टम ट्रे। तो यह रहने वाला है स्क्रीन सेवर। विंडोज में निम्न में से कौन सा प्रोग्राम फाइल और फोल्डर को मैनेज करता है? MS ऑफिस, टास्क मैनेजर या फिर विंडोज एक्सप्लोर या फिर कंट्रोल पैनल। तो 73 क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? 73 क्वेश्चन का आंसर आपका विंडोज एक्सप्लोर। किसी फाइल के नाम को निम्न में से कौन से वर्ण से नहीं स्वीकृत, मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आप कोई फाइल सेव कर रहे हो, उसके अंदर ये चिन्ह आपने लगा दिए, तो वो फाइल आपकी सेव ही नहीं होगी, फाइल का नाम ही अमान्य होगा। तो ये प्रश्नवाचक हो गया, स्टार हो गया या फिर ये चिन्ह, तो ये सभी उपयुक्त में से उपयुक्त सभी, यानी इन सभी का उपयोग फाइल के नेम के अंदर नहीं होता है। कंट्रोल प्लस एस्केप कुंजी के संयोजन का उपयोग किया जाता है सभी खोले गए एप्लीकेशन को बंद करने के लिए, वर्तमान में खोली गई विंडोज को बंद करने के लिए, विंडोज स्टार्ट बटन को सक्रिय करने के लिए, वर्तमान में खोली गई विंडो को छोटा करने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अगर नहीं आता है तो कल मैं आपको बता दूंगा, और नहीं आ रहा है, फिर भी आपको नहीं आ रहा है, तो एक बार इनको सर्च करके कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, ताकि आपको सर्च करने से क्वेश्चन याद होते हैं। और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो उनको जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कंप्यूटर के अंदर। मैं आपको बीएसएफ एससीएम के लिए बेहतर से बेहतर 20 में से 20 क्वेश्चन सही कराने का वादा करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।